हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू चैनल रीड फॉर जॉब। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है जो आप लोग के लिए बहुत फायदे का है। आप लोग यहाँ पर आए और जुड़े और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश करें। तो हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं पहला पार्ट में और दूसरा पार्ट हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, यहाँ पर दिया रहा है 11 का है, क्वेश्चन नंबर 11 है के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकता है। किसके अतिरिक्त यहाँ पर अधिगम अक्षमता, जो हम आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में दिए हैं, अधिगम विकार क्या होता है, उसी पर निर्भर ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन उस तरह से टेंड किया है, किस तरह से लैंग्वेज चेंज किया है। हमारा सेरेबलम क्या कर रहा है, सेरेब्रल डिसफंक्शन, यहाँ पर ये भी एक अधिगम विकार होता है। ये अधिगम विकार नहीं है लेकिन ये भी विकलांग टाइप का है। और ये संवेगात्मक जो इमोशनल से होता है, ये व्यवहारगत से विध्यन, ये भी हमारा विकार ही है, व्यवहार से विकार होता है, लेकिन यहाँ सांस्कृतिक से विकार नहीं होता है। इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा, सांस्कृतिक से विकार नहीं होगा। यहाँ पर अतिरिक्त पूछ रहा है तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ये अतिरिक्त यही हो जाएगा। ओके, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 12th क्वेश्चन आ गया। एक समावेशी विद्यालय क्या हो कैसा होना चाहिए, समावेशी विद्यालय कैसा होना चाहिए, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों के सुधार के लिए प्रतिबद्ध होता है। यस, समावेशिक शिक्षा ऐसा ही होना चाहिए, शिक्षार्थियों को क्षमता को परवाह किए बिना, ना समझे कि कोई विकलांग है, ना समझे कि कोई प्रतिभाशाली है या मूर्ख है, सभी को एक कक्षा में एक साथ लेना है और सभी को अधिगम परिणामों का सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए या हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ओके, हमारे क्वेश्चन के आंसर 1 हो जाएगा। हमारा 13 क्वेश्चन यहाँ पर आ गया और हम देख रहे हैं कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी किसे मानेंगे। तो यहाँ पर बताएंगे ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। हाँ, हमारा प्रतिभाशाली बच्चे बहुत सारा होते हैं हमारा स्कूल में, बहुत सारा नहीं मतलब कि 1 या 2 जरूर होता है हमारे कक्षा में, जिसके लिए यहाँ पर वातावरण या सामान उपयोगी नहीं हो पाता है। इसी कारण हम सभी को एक साथ लेकर पढ़ाते हैं, एक साथ चलते हैं। प्रतिभाशाली के लिए एक विशेष स्कूल होना चाहिए, लेकिन हमारा इंडिया यहाँ पर सक्षम नहीं है। इसलिए हमारा स्कूल कहता है कि सभी को एक साथ लेकर ही पढ़ाए, और उसके लिए सामान उपलब्ध नहीं है, फिर भी यहीं पर कोशिश करें कि उसको अच्छे से दे दे। क्वेश्चन के आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन 40 नंबर आ गया। डैश के कारण प्रतिभाशाली होता है, किसके कारण प्रतिभाशाली बच्चे या व्यक्ति होता है। तो अनुवांशिकता, सिर्फ अनुवांशिकता के कारण या सिर्फ वातावरण के कारण या फिर दोनों के कारण। तो हमारा प्रतिभाशाली दोनों के कारण होता है। अच्छा वातावरण हो, अच्छा अनुवांशिकता से गुण मिले तो हमारा दोनों के कारण ही हम प्रतिभाशाली बच्चे यहाँ पर ला सकते हैं। ओके, हम दोनों का यहाँ पर महत्व देंगे। क्वेश्चन के आंसर 3 हो जाएगा। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्यता वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। बच्चे का एक क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझे और क्वेश्चन को समझ करके आंसर दें। बच्चे को सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्यता वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। तो यहाँ पर पढ़ चुके 1 नंबर। दूसरा है निरंतर गृह कार्य देना चाहिए या सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करवाना चाहिए, या शिक्षार्थियों को कुछ या छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। हाँ, हमें बच्चे को छूट देना चाहिए कि कैसे सीखना है, कैसे किस तरह से सीखना है, ना कि उसे बांध कर रखना है, कि आप लोग उसे आदेश ना दे कि सिर्फ आपको यही पढ़ना है तो पढ़ना है, आप लोग अपने मन से कुछ नहीं पढ़ सकता है। इस तरह से क्लास को ना रखे, बच्चा को इस तरह से इस पर निर्भर ना रहने दे, उसे बच्चा को छूट दे ताकि वो अपने हिसाब से अपने शिक्षा को पूरा करे। ओके, हमारे क्वेश्चन का 15 क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। गतिक कौशल में कौन सा अधिगम, देखिए यहाँ पर भी आया है, एक ही
मतलब सिर्फ CDP में ही 2 यहाँ पर अटेंड हो चुका है अधिगम नियोग्यता से। तो यहाँ पर गति कौशल किसे मानेंगे? डिस्प्रेक्सिया को, डिसकैलकुलिया को, डिसलेक्सिया को या डिस्फेजिया को, यहाँ पर किसको मानेंगे हम? यहाँ पर आप बताएंगे, यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है और यहाँ पर हिंदी में दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं किसको हम अधिक देंगे महत्व? डिस्प्रेक्सिया को। गति कौशल से संबंधित डिस्प्रेक्सिया है, जो कि हम अपने अंगुलियों को कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं, इंद्रियों को भी कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं। जैसे कि गेंद को उछालेंगे तो हम पकड़ नहीं पाएंगे, या पेन से लिखेंगे तो लिखा नहीं हो पाएगा, बल्कि हाथ कांपने लगेगा। इस तरह से गति कौशल होता है। हमारे क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएगा। ओके, हम बढ़ेंगे 70 की तरफ। अधिगम निर्योग्यता किसे कहा जाता है? अधिगम किस तरह से निर्योग्य होता है? एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, यह जरूरी नहीं कि कार्य की पद्धति न करे, या समुचित विशेष के साथ सुधार योग्य नहीं है। यह हमारा एक चर है जो लिखने पढ़ने में अक्षम है। वो यहाँ पर निर्योग्य है कि बच्चा वो पढ़ लिख नहीं पाता है, इसी को हम एक चर अवस्था कहेंगे। अधिगम निर्योग्यता बच्चे इसी को कहेंगे। ओके, हमारा क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा। तो हम बढ़ेंगे 18 की तरफ कि डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। कौन सा चरण है? समस्या की पहचान, समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, या संभावित युक्तियों को जो खोजना, या परिणाम की आशा करना। इसमें आप बता सकते हैं कि किसके अतिरिक्त समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। पहला चरण क्या है? हमारा समस्या की पहचान को करना। पहले हम समस्या को पहचान करेंगे, उसके बाद हम आगे के क्रिया करेंगे। ओके, हमारा क्वेश्चन के आंसर 1 हो जाएगा। 90 क्वेश्चन आ गया हमारा। एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए? शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के एक भयंकर भूल के रूप में ले और उसे पढ़ने लिखने से रोक दे। प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए, या जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उसे उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए, या व्याख्या पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन का आंसर हमारा 2 हो जाएगा। शिक्षार्थी कितनी बार भी गलती करे उसे रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि गलतियां से ही बच्चे सीखते हैं। उसे सफल मानना चाहिए कि बच्चे कुछ न कुछ सीख रहा है, गलतियों द्वारा ही सीखता है। इसलिए हम क्वेश्चन का आंसर 2 मानेंगे। हमारा यह आ गया। शिक्षक को ऐसा ही होना चाहिए। सीमा परीक्षा में A ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। अब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ हो जाता है। वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती है। आप लोग बताइए किस तरह के हैं, इस मुख्य कारण क्या हो सकता है? शायद यह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वास नहीं रखता है, या शायद वह इसी परीक्षा का परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है, या परीक्षा निरीक्षक शिक्षिका को ड्यूटी पर देखकर उसे अध्यापक हो वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव में बहुत कठोर है। नहीं, शायद वह आवश्यकता संयोगात्मक आवेग का सम्मान नहीं कर पाता है। नहीं, इस तरह से हम क्वेश्चन को इलिमिनेट करेंगे कि यहाँ पर नहीं भी आए क्वेश्चन तो भी हम क्वेश्चन को सही कर लेंगे। नेगेटिव देखेंगे, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कठोर है, यहाँ पर भी नहीं है। आत्मविश्वास कैसे नहीं हो सकता? इसको हमको क्या क्या है, अधिक सोच रही है क्वेश्चन के विषय में, ये अधिक सोच रही है, इसलिए उसको इस तरह से हो रहा है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो हम बढ़ेंगे आप लोग को, और तीसरा पार्ट में हम आपकी CDP और देंगे। यहाँ पर 10 मिनट के वीडियो ही हमारे साथ यहाँ पर बनता है, और आप लोग को थोड़ा ही वीडियो देते हैं, लेकिन अधिक अच्छे से व्याख्या के साथ आप लोग के साथ एक्सप्लेन करके समझाते हैं। आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, थैंक यू। हम आप लोग के साथ जुड़े रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। और शॉर्ट नोट को भी देखें और अच्छे से उसको पहचाने और समझने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू। क्लास लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।